एक लड़का था जिसका नाम था भुवन। सूरत में उसके बाप की दुकान थी। सूरत में एक संत का आश्रम था। उस महाराज का नाम था माधवदास। आश्रम में तो सब चीज लगती है, घी गुड़ ये वो, सरसों का तेल का डिब्बा, मूंगफली के तेल का डिब्बा, चीनी का बोरा, बेसन का बोरा, सूजी का बोरा, आटे का ये वो सब लगता है। तो महीने महीने में जो भी पैसे होते थे वो दुकान वाला अपने आदमी को भेजता था, ले जाता था। एक दिन उसने अपने बेटे को भेजा महाराज के पास, माधवदास महाराज के पास से इतने पैसे ले आओ। वो सारा बही खाता का चिट्ठा ले आया। माधवदास ने कहा कि बेटा ये अगले महीने के भी पैसे तेरे बाप ने गलती से जोड़ दिए हैं। अगले महीने के पैसे तो पहुंच गए और इस महीने के थोड़े ही दिन हुए। तू चेक कर, मैं अभी संध्या करता हूँ, सत्संग करता हूँ, आता हूँ, तब तक तू यहीं बैठ। अंधेरा हो गया, ये दिया जल रहा है, उस कमरे में जाके बैठ और भाई खाते के अनुसार अगले महीने की आइटमें अलग कर, इस महीने की कितनी हो जरा देख ले, मैं आता हूँ। माधवदास महाराज चले गए। अब बच्चा तो बच्चा है, 14-15 साल का बालक, उसमें तो जिज्ञासा होती है देखने की, जानने की, समझने की। दिया जल रहा था, अपना जो कुछ लिखा लिखाया था वो देखा, पास में देखा कि एक किताब पड़ी है तो उठाया किताब। अब कुटो के ये मत देख वो मत देख, पढ़ाई किताब है। अरे भाई वो बच्चा है, उसका ग्रहण शक्ति है, जिज्ञासा है, क्यों टोको इतना? वो तो देखेगा, जानेगा, ये करेगा वो करेगा। बूढ़े की ग्रहण शक्ति और उत्साह अलग ढंग का होता है और बच्चे का अलग ढंग का होता है। ऐसा मत कर, ये क्या बंदर जैसा जहां तहां देखता है, खोलता है, फाड़ता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है? अरे उसका बहुत कुछ जाता है, उसे तो संसार में बहुत कुछ देखना करना है, आखिर देखा और करा जाता है, उस परमात्मा तक पहुंचना है। उसके अंदर की योग्यताएं विकसित होने दो बेचारे की। क्या टोक 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 करते रहते दिन भर? माँ बाप बोलेगे क्या दिन भर ऐसा तूफान करता है, क्या दिन भर परेशान करता है? तो मैं माँ बाप को बोलूंगा क्या दिन भर उसको टोकते रहते, बेचारे को परेशान करते रहते? लाओ मेरे को दे दो तुम्हारे बेटे। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण। वो लड़के नहीं देखा, ये कैसे लिखा? किताब का नाम दासबोध, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु। और ये क्या लिख दिया इन्होंने गलती में? लड़का है, तेल घटा बाती बुझी, गाफिल हजू सोचत नहीं, बिरथा जन्म गंवाए, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। ये किताब में लिख दिया। तेल घटेगा तो मैं एक टीन और भेज दूंगा। ये महाराज ने इसमें क्यों लिख दिया कि तेल घटा बाती बुझी, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए, गाफिल जो सोचत नहीं। एक किताब में लिख देते बाबा लोग। अब निर्दोष हृदय का भुवन महाराज से रुपए पैसे लेने आया था। वो महाराज के पास किताब लेके गया, बोले महाराज इसमें ऐसा कैसे लिख दिया है कि गाफिल अजू सोचत नहीं, बिरथा जन्म गंवाए, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। तो तेल घटेगा तो महाराज सरसों का तेल हम भेज देंगे, बाती बुझेगी तो रुई डाल देना चाहिए। इसमें किताब में क्यों लिखना? भगवान की किताब में ऐसा क्यों लिखा कि तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए? महाराज उस बच्चे की बाल सुलभ दिल को भांप गए, तनिक शांत हुए कि वाह प्रभु कैसी निर्दोषता है, जैसा समझता है ऐसा बोलता है। अब इसकी समझ को दबोच के, इसकी समझ का गला दबोच के इसको बेवकूफ कहना हो तो अपनी बेवकूफी है, इसकी समझ को ऊंचा ले जाना है तो अपनी समझ है। महाराज शांत हो गए। बेटे भुवन, ये जो लिखा है ना
तेल घटा बाती बुझी, ये सरसों का तेल नहीं है। तो महाराज मूंगफली का तेल? नहीं बेटे, मूंगफली का तेल भी नहीं, सरसों का तेल भी नहीं। ये लिखा है गाफिल हजू सोचत नहीं, बिरथा जन्म गंवाए, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। ये जीव गाफिल है, इसको ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया, ये सोचता नहीं कि एक दिन मरना पड़ेगा। आयुष्य रूपी तेल घटेगा तो जीवन रूपी बाती बुझ जाएगी। महाराज आयुष्य रूपी तेल? बोले हाँ, जितने वर्ष की उम्र होती है उतना ही व्यक्ति जीता है। अकाल मरता है तो प्रेतों के भटकता है। तो आयुष्य रूपी तेल या तो बाती में जले या तो ढुल जाए। एक्सीडेंट आदि में या आत्महत्या आदि में समझो वो ढुल गया तेल, नहीं तो आयुष्य रूपी तेल खत्म होता है तो जीव मर जाता है और फिर पछताता है। अच्छा तो महाराज ये आयुष्य पूरी होने से आदमी मर जाता है? बोले हाँ बेटे। ये सब लोग मर जाते हैं, ऐसे हम भी मर जाएंगे? बोले हाँ भैया। तो इस मौत से बचने के लिए कोई उपाय है? हाँ हाँ क्यों नहीं भुवन, उपाय है। जिसकी शक्ति से श्वास ठंडा आता है, इंडा और पिंगला के घर्षण से अंतःकरण की वो चेतना से घर्षण होकर गर्म बाहर जाता है, उसको बोलते आत्मा। अच्छा काम करते हैं तो अंदर में खुशी देता है और बल बढ़ाता है, और चुप कर भी बुरा काम करते तो अंदर में नालत देता है, उसको बोलते आत्मा परमात्मा। उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुने, उस आत्मा परमात्मा को पाने का जप करे, उस आत्मा परमात्मा का ध्यान करे तो आयुष्य घटे उसके पहले परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाए। ये दास बोध में लिखा, समर्थ रामदास ने वचन लिखे। तुम्हारा जो आत्मा परमात्मा को कैसे पाया जाता है? बोले बेटा, जितना छोटी उम्र में दिल साफ होता है, निर्दोष होता है, और जितना छोटी उम्र में परमात्मा को पाना आसान होता है, उतना काले कर्म करके बड़ी उम्र में भगवान को पाना कठिन होता है। तो महाराज हमको भगवान जल्दी मिल सकते हैं? हाँ हाँ, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए और दुनिया के कई गोरख धंधे कर चुके हैं, उनसे तो बच्चों को बहुत जल्दी भगवान मिल सकते हैं। मीरा को बचपन में रंग लगा था, देखो भगवान मिले। शबरी को रंग लगा था, भगवान मिले। ध्रुव को रंग लगा था, भगवान मिले। रामी रामदास को तो 6 साल की उम्र में रंग लगा और 8 साल की उम्र में तो हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और समर्थ रामदास को तो राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान सब मिले, और हनुमान और जानकी और राम जी, जिससे राम जी ऐसे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ, और शिवाजी पर कृपा बरसाई तो शिवाजी भी चमक रहे हैं। अच्छा महाराज, तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो महाराज मेरे को यहीं रख लो। बोले बेटा, तेरे को यहां रखूंगा ना तो तेरा बाप सारी सूरत में हल्ला गुल्ला करेगा और रोज आएगा तो ले जाएगा तेरे को पकड़ के। मैं यहां नहीं रख सकता, अभी तो छोटा है भुवन। लेकिन महाराज बचपन में रंग लगता है तो अच्छा होता है ना? हाँ ये तो बात है। तो फिर महाराज क्या करूं? बोले देख, ये तो सूरत है, सूरत से 200 अभी 260 किलोमीटर और पहले माइल होते थे, तो 200 माइल भी नहीं है अहमदाबाद। और अहमदाबाद से थोड़ा सा 60-70 माइल दूर सिद्धपुर है। सिद्धपुर में कार्तिक का मेला होता है, वहां दूर दूर से संत आते हैं। तू चला जा सिद्धपुर की यात्रा करने, कार्तिक पूनम भी आ रही है। सिद्धपुर की यात्रा कर और वहां बहुत सारे साधु संतों को देखेगा, मिलेगा, सत्संग सुनेगा, तेरी बुद्धि खुलेगी। और फिर जो कोई अच्छा पवित्र भगवान तेरे हृदय में तो है ना ईश्वर के, ये सच्चे साधु हैं जो सुल्फा नहीं पीता हो, गपसप न लगाता हो, ऐसे कोई तेजस्वी साधु बाबा के चरणों में
चला जा, भगवान तेरा भला करे। और भुवन, मैं तो आशीष करता हूँ भगवान तेरा मंगल करे और तेरा तेल घाटे बाती बुझे, उसके पहले तेरी भगवान तक की यात्रा हो जाए बेटा, जा। अब लड़का तो भागा, सूरत से अहमदाबाद और अहमदाबाद से सिद्धपुर। बाप आया कि महाराज मेरा बेटा आया था उगराणी करने। बोले तुम्हारा बेटा तो आया था, लेकिन तुम्हारी उगराणी में ऐसा वैसा था, तो मैंने बोला कि भाई कमरे में बैठो, दिया जला के दिया तो तेल घटा बाती बुझी। ये किताब पढ़ के समर्थ का, और उसके तो ज्ञान का केंद्र कुछ पुण्यात्मा होगा। तो वो पूछने लगा, तो मैंने उसको सब सच्ची बातें बता दी। तो उसको तो ईश्वर प्राप्ति की लगन लगी थी, तो भैया मैं उसको अपने पास कैसे रखता, तुम रहने नहीं दोगे, इसलिए मैंने तो उसको उत्साहित करके भेज दिया साधु बाबा। अरे महाराज तुमने क्या कर दिया, सारे सूरत में जाकर महाराज के लिए क्या का क्या बकने लग गया। महाराज ने पैसा दबाने के लिए मेरे बेटे को भगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर पुलिस ऑफिसर को पटाया, जालिम खान को। अब जालिम खान का जैसा नाम था ऐसे ही काम था, और वो खान था, हिंदुओं के प्रति ऐसे ही उसे नफरत थी। बाबा पर एफआरआई दर्ज करा दी। खाकी कपड़े वाले एफआरआई तो समझते हैं, बाबा पर मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो जालिम खान सुबह सुबह माधवदास महाराज के पास आया। महाराज आप के पास भुवन नाम का लड़का आया था क्या महाराज? बोले हाँ भैया आया था। तू इतना दादागिरी से क्यों पूछता है? जरा शांत हो जा, विचार के बात कर। संतों के द्वार पर अपनी हेकड़ी दिखाने से बद्दुआ मिलती है और ठीक से बात करने से आशीर्वाद मिलता है। महाराज तो शांत हो गए, लेकिन उस महाराज की शांति भरी निगाहें बाद में उस पर पड़ी तो उसका भी वो विचार केंद्र और नम्रता के गुण विकसित हुए। आखिर तो वो इंसान है, चाहे जालिम खान हो चाहे कोई खान का बाप हो, इंसान तो है, उसके केंद्र तो है। महाराज की मीठी नजर पड़ी जालिम खान के हृदय में। हुआ एक तो हमारा पेशा ऐसा के रुबाब मारते, दूसरे खाकी कपड़े पहनने से स्वार्थ बढ़ता है, ये भी बात विज्ञानी बोलते। अब यहां आकर मैं ये करूं ठीक नहीं होता। न जाने खुदा के फिरस्ते हैं ये लोग। उसका मन अंदर से बदला, उसके व्यवहार में बदलाहट आई और वो अनुकूल जवाब लिखकर भुवन के बाप को जाकर बताया कि महाराज तो सच सच बता रहे हैं, ऐसा ऐसा ही है, वो है। अरे अल्लाह के तरफ गया है, तुम काहे को इतना परेशान होते है? वो करते। वहां भुवन को संत मिल गए सिद्धपुर में, और वो संत माउंट आबू की गुफा में रहते थे। संत ने जाकर भुवन को दीक्षा दी। एक टाइम भोजन जिसमें कभी मूंग बनते थे, कभी मूंग की दाल और रोटी, तो कभी मूंग और भात बनते थे, कभी खाली मूंग और उसमें ही मूंग में ही डाल देते थे। मूंग का भोजन सात्विकता लाता है, सुपाच्य भी है, होमोग्लोबिन भी बनाता है और शरीर को ध्यान भजन के अनुकूल रखता है। महाराज ने वो भोजन करने को बताया। गुफा में बैठ के ध्यान करना है, और तो कुछ ही करना नहीं, खाली सत्संग करना है, ध्यान करना है, जप करना है, और कुदरती वातावरण है। और पूर्व काल में लोगों ने वहां साधना की है। भुवन को तो 2-4 दिन पहले डर लगने लगा, फिर तो भुवन को अंदर से ऐसा आनंद आए, ऐसी खुशी आए, कभी हास्य आए, कभी क्या क्या आए। भुवन के ज्यों ज्यों वे केंद्र सात्विक ढंग से करवट लेने लगे, त्यों त्यों भुवन के जीवन में 4 चांद लगने लगे। कथा तो बड़ी लंबी है। भुवन को कुछ के कुछ अनुभव होने लगे और महाराज के ऊपर कुछ के कुछ आरोप लगने लगे। लेकिन महाराज समझते थे कि एक जीवात्मा अगर परमात्मा तक पहुंचा तो उसकी 21 पीढ़ियां तर गई। अभी भले उसका बाप इल्जाम लगाता है तो लगाने लो, सहने लो।
सहने दो। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। संत महात्माओं के ऊपर तो कभी विधर्मी लोग कुछ का कुछ इल्जाम लगाते, कुछ का कुछ छपाते, तो कभी किसी का बेटा या बेटी या भाई या बाप या पति ईश्वर की तरफ जाता और महात्माओं से मदद करते, तो वो लोग भी कुछ का कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, ये तो होता रहता है। लेकिन संत भलाई देखते हैं और बाकी की निंदा बिंदा की परवाह नहीं करते, इसलिए मौज में रहते हैं। 6 महीने के अंदर भुवन को तो योग की कुछ सिद्धियां मिल गई। चित्त के प्रसाद से उसे आंतरिक शांति मिल गई। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांतवासो लघु भोजन आदौ। एकांतवास हो, भोजन में अल्प हो, सात्विक हो, मौन हो और जगत की इच्छाएं वासनाएं और गंदगी ना हो, तो थोड़े ही दिनों में अपने आत्मा परमात्मा का आनंद, ज्ञान और सामर्थ्य का अनुभव होने लगता है। ये हम ऐसे ही नहीं बैठे पढ़ पढ़ाकर आपको नहीं सुनाते, हमने ये गुफाओं में रहकर प्रयोग किए हुए हैं। जयराम जी की अनुभव की यात्राएं की हुई है। पढ़ लिख के जो बोलते वे कथाकार होते हैं। कथाकार शास्त्र के पीछे चलता है और शास्त्र अनुभवी संतों के पीछे चलते हैं। अनुभव ऐसी चीज होता है। भुवन को हम जल्दी ऊंचाई का अनुभव की बात बता देते हैं। भुवन को परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हुआ, योग सामर्थ्य आया। गुरुजी ने कहा, बेटा अब जा। माधवदास महाराज पर लांछन खूब लगे। सूरत के कई सत्संगी कम हो गए, उनके आश्रम में आने वालों की संख्या भी कम हो गई। एक जीव को तारने के लिए महाराज ने बहुत सारा अपमान और निंदा सहा है, लेकिन उनको खुशी है कि तू ईश्वर की तरफ है, अभी तू जा। भुवन बाबा जी से आशीर्वाद लेकर चला, माधवदास महाराज के पास पहुंचा। माधवदास ने कहा, जा अपने घर माता पिता को मिल। बोले, महाराज माता पिता? पिता तो परमात्मा है, माता तो वही जगत जननी है। शरीर के माता पिता तो कई जन्मों में मिले थे, कई जन्मों में छूट गए, और ये शरीर एक दिन मर जाएगा। सच्चा माता पिता तो भगवान है। लेकिन बेटा व्यवहार में तू जा, अथवा मैं उनको बुला लेता हूं। हाँ महाराज, बुला लिया। ये आपका भुवन। भुवन की आंखों में ईश्वरीय चमक थी, हृदय में ईश्वरीय शांति थी। ज्योत से ज्योत जगा कर लौटा था, चित्त चैतन्य के प्रसाद से भरकर लौटा था। बेटा बेटा बेटा, भुवन भुवन। गले लगी माँ, गले लगे बाप। बेटा हम रो रो के तड़प तड़प के मर गए। तो बेटा ठीक तो है, ऐसा तो है? बोले हाँ खूब ठीक हो। अब चलो घर, अपनी दुकान संभालो। बोले अब ये नन्हा सा 3 कमरों वाला मेरा घर नहीं, पूरा विश्व मेरा घर है। ये एक 18 बाय 20 की दुकान ही मेरी दुकान नहीं है, सारी सृष्टि मेरी दुकान है और सारा विश्व मेरा घर है। विश्वेश्वर मेरा पिता है और जगतधात्री मेरी अधिष्ठात्री मां है। भुवन ने उनको समझाया, लेकिन उनकी ममता बिलख बिलख के रो रही थी। गुरुजी ने कहा घर जाओ, लेकिन जंगल का शेर पिंजरे में कब तक रहे। वो घर आते जाते आश्रम में सत्संग करते। आखिर माँ बाप को लगा कि इस बेचारे को आप ऊंचाइयों पे जाने दो। अब वो भुवनदास महाराज बन गए और उस भुवनदास महाराज के संपर्क में आकर कई लोगों ने अपना जीवन सजा दिया, संवार दिया। ये संवत 1700 की बात है। लेकिन जो भगवान के तरफ सच्चाई से चलता है, उसका यश भी सच्चाई से बना रहता है। उसको आत्म शांति मिली। उसके पिता को, माता को लोग प्रणाम करने लगे। उसके कुटुंबियों का भी नाम होने लगा। पहले तो उनको बुरा लगा, लेकिन अंत में जब फल मीठे देखे तब बोलते, हाँ माधवदास महाराज आप माफ करना, हमने तुम्हारे लिए बहुत षड्यंत्र रचे। बोले कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। आपके जीवन में
ऐसी समझ बनाए रखना कि जिससे कभी कोई आवेश में आकर, आवेग में आकर माता पिता के दिल को ठेस ना पहुंचे और अपने आप को भी आवेश में आकर तुम ठेस ना पहुंचाओ। इसलिए नियामक और नियंत्रक केंद्र को विकसित करने वाला प्रयोग जो तुमको सिखाया था विद्यार्थियों को, उसका रोज 2-5 मिनट अभ्यास करना। पढ़ाई के दिनों में घबराहट छोड़ देना, डर छोड़ देना, नपास तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, हिम्मत रखना और पढ़ाई के दिनों में, एग्जाम परीक्षा के दिनों में ज्यादा खुश रहना और ज्यादा निश्चिंत होकर पढ़ना। और मैं पास होऊंगा ये संकल्प पक्का करते हुए पढ़ोगे तो तुम्हारी नैया किनारे लग जाएगी। कभी 19-20 हो जाए तभी भी घबराने की बात नहीं है। जो गाड़ी पे चलते हैं तो कभी थोड़ा बहुत होता है, जो घोड़े पे चलते कभी थोड़ा गिरते भी, कभी नपास भी हो गए तो फिक्र नहीं। लेकिन ईश्वर की भक्ति में और अंदर के केंद्रों में तो तुम पास होने के लिए रोज सुबह उठो, भगवान का ध्यान करना, पढ़ो। तब भगवान का ध्यान करके पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई में आध्यात्मिककरण हो जाएगा। भगवान नाम और सरस्वती जप से तुम्हारे वे केंद्र कुछ अंश में विकसित भी होंगे।